बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हमने पढ़ लिया। यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जिसको हम सिंपली ओप एम्प कहते हैं, इसकी मुख्तलिफ दो किस्म के टाइप्स भी पढ़ लिए और किस्म की टाइप्स भी है जिसको हम पढ़ेंगे लेकिन एप्लीकेशंस के बाद। तो अभी हम आते हैं कि आया इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो हमारे पास है एज़ आ कंपेरेटर। यहाँ पे देख लें, नंबर 1 एज़ आ कंपेरेटर मतलब ये क्या है? कंपेरेटर यानी कंपेयर से निकला है कि अगर हम मिसाल के तौर पर एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं तो तब हम मवाजना करते हैं कि आया ये चीज़ इससे, मिसाल के तौर पर अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं कि ये इससे कितना भारी है, किससे मिसाल के तौर पर 1 केजी का देख लें। केजी सिंपल 1 किलोग्राम है। अगर मिसाल के तौर पर मैं 1 किलोग्राम का एक जिसका अपना एक मेजरमेंट होती है, अगर 1 किलो का जो हमारे पास जो बैलेंस का में यूज़ होता है, अगर वहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं 2 किलो टमाटर रखता हूँ तो 1 किलो के कंपैरिजन में वो 1 किलो ज़्यादा हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? सिंपली कंपैरिजन। तो कंपेरेटर मीन्स टू कंपेयर टू वोल्टेज सिग्नल्स। 2 वोल्टेज सिग्नल्स का अगर हम कंपेयर करते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं ये लास्ट में हम बताएंगे। Definition: It is a specialized operational amplifier circuit that compare two input voltages and produces an output. तो यहाँ पे दो किस्म के इनपुट को हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, जो हमारे पास क्या करते हैं? आउटपुट देते हैं। तो कंपैरिजन का शॉर्टली मैं आपको ये बताता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं आपको यहाँ फिगर में बताता हूँ कि ये मेरे पास एक इन्वर्टिंग टर्मिनल है जिसको मैंने नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है और ये वाला मेरे पास पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मेरा काम क्या है? अगर मिसाल के तौर पर मैं इसको अपनी तरफ एक कंडीशंस देता हूँ कि अगर मेरे पास ये नेगेटिव वाला जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है ये ज़्यादा हो गया, मीन्स इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो मेरे पास जो आउटपुट मिलता है वो हमारे पास किससे बनता है? VCC नेगेटिव, यानी जिसको हम कहते हैं इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो वो वाला काम वो देगा। लेकिन अगर मेरे पास जो पॉजिटिव वाला जो टर्मिनल है, अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई नेगेटिव से, तो मेरा जो आउटपुट देगा वो VCC, मतलब ये है कि इसका आउट हमारे पास जो देता है वो VCC। मतलब ये है कि हम फिर क्या करेंगे, हमारा जो आउटपुट देगा वो हमारे पास VCC है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे देख लें, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मिसाल के तौर पर मैं एक एम्पलीफायर लेता हूँ। यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैंने एक एम्पलीफायर ले लिया, ये वाला। यहाँ पे मेरे पास एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। अब यहाँ पे उसका एक आउटपुट है, यहाँ पे उसका VCC और VCC प्लस और VCC माइनस है। तो यहाँ पे मैंने जो आउटपुट कनेक्ट कर दिया है मिसाल के तौर पर किसके साथ? एक वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया है, और मैंने इस तरह कर दिया है कि जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है उसको मैंने कनेक्ट कर दिया है एक वेरिएबल रेजिस्टर्स के साथ। और यहाँ पे उसके लिए मैं एक लेता हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लेता हूँ यहाँ पे एक फिक्स रेजिस्टर जिसको हम कहते हैं VR, यानी फिक्स रेजिस्टर। यहाँ पे मैंने ले लिया है, यहाँ पे यानी एक वेरिएबल रेजिस्टर जिसका वैल्यू चेंज होती है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि फिक्स्ड रेजिस्टर और वेरिएबल रेजिस्टर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं जो आउटपुट मिसाल के तौर पर देता हूँ, यहाँ से भी आउटपुट देता हूँ, तो यहाँ से अगर VR जिसको हमने फिक्स्ड रेजिस्टर का नाम दिया था, अगर यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा हो गई किसी करंट का या वोल्टेज का, मिसाल के तौर पर VCC का, यानी जिसको हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, तो यहाँ पे जो आउटपुट हमें मिलेगा वो हमारे पास क्या होगा? VCC, यानी आउटपुट हमारे पास जो देगा वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का होगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये रेजिस्टेंस कम हो गया, मीन्स यहाँ पे अगर वोल्टेज ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास देगा वो हमारे पास कौन सा वाला देगा? VCC नेगेटिव, जिसका आउटपुट हमारे पास किस चीज़ फॉर्म में देगा? नॉन यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल में देगा। तो ये हमारे पास बेसिक उसका मकसद ये है कि हम कंपेयर करते हैं। अभी इसका भी एप्लीकेशंस आगे आएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक फिक्स्ड रेजिस्टर्स के साथ, जिसको हम कहते हैं रेफरेंस रेजिस्टर,
एंड अदर इज वेरिएबल, दूसरा मैंने वेरिएबल ले लिया जिसको मैं नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। द नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद द वेरिएबल रजिस्टर एंड द पॉजिटिव टर्मिनल यानी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज कनेक्टेड विद द फिक्स्ड रजिस्टर। तो अब वर्किंग एंड कंडीशंस, वर्किंग ये है मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास वी पॉजिटिव यानी जहाँ पे मैंने फिक्स रजिस्टर के साथ जो कनेक्ट कर दिया है पॉजिटिव वाला, अगर ये ज़्यादा हो गया नेगेटिव वाले से, तो यहाँ पे जो आउटपुट हमें मिलेगा वो हमारे पास VCC प्लस है। यहाँ पे मैंने उसके लिए एक एग्जांपल भी दिया है कि यहाँ पे मिसाल के तौर पर हमारे पास जो VR है ये हमारे पास जो वोल्टेज है VR पर वो 5 वोल्ट है, लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव वाले टर्मिनल पे है मिसाल के तौर पर वो 3 है। तो यहाँ पे जो वी आउट होगा वो VCC ऑलरेडी ज़ाहिरी बात है VCC का देगा, जिसका आउटपुट हमें एम्पलीफायर भी देगा और उसके हमारे पास जो वेव फॉर्म में जो आपका आउटपुट मिलता है वो भी हमारे पास उसमें फेस चेंज नहीं आता, बिल्कुल फिक्स्ड आता है जिसके जितना हमने इनपुट दिया है। लेकिन अगर नेगेटिव वाला ज़्यादा हो गया पॉजिटिव से, पॉजिटिव टर्मिनल से, देन वी आउट हमारे पास VCC नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास है यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ कंपेरेटर। अभी हम थोड़ा सा इसकी और भी एप्लीकेशंस यानी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है आप देखते भी जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है एक सामने आता है। उसके लिए सबसे पहले हम कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर, जो पिछले यानी कल भी हमने आपको बताया था कि पोटेंशियल डिवाइडर किसे कहते हैं। अगर हम क्या करते हैं किसी सीरीज सर्किट को इस तरह यानी जोड़ देते हैं, किसी एक मिसाल के तौर पर ये V1 वो यानी R1 है और ये हमारे पास R2 है, इसका मिसाल के तौर पर ये मैंने किसी इनपुट से कनेक्ट कर दिया है वोल्टेज से, वो हमारे पास मिसाल के तौर पर VCC है। हाँ, यहाँ पे हमारे पास R1 है, यहाँ पे R2 है। तो अगर हम ये वाला कनेक्ट कर दें फ्रॉम ओहम लॉ I इज इक्वल टू VT, यानी जो हमारे पास टोटल इसका और इसका अगर हम वोल्टेज जमा कर दें तो इससे ये वाला आता है, ज़ाहिरी बात है। और जो रेजिस्टेंस यहाँ पे जो रेजिस्टेंस और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमारे पास वो यानी जो रेजिस्टेंस होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, यानी टोटल रेजिस्टेंस होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, अगर आप यहाँ पे देख लें तो VT यानी VT टोटल हमारे पास जो होता है वो VCC है यहाँ पे जो देता है, लेकिन यहाँ पे जो RT है ये हमारे पास R1 प्लस R2 है। तो यहाँ पे हम सिंपली देखते हैं V इज इक्वल टू IR1 एंड VT इज इक्वल टू IR2। यहाँ पे मिसाल के तौर पर जो वोल्टेज है ये हमारे पास IR1 है और यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज है वो यहाँ IR2 है। तो यहाँ पे अगर आप देख लें V1 को, अगर आप देख लें इसका तो अपना एक वैल्यू आप लगाएं, इसका जो वैल्यू है आप अपना लगाएं, हमारे पास VCC इनटू R1 प्लस R1 प्लस यहाँ पे VCC की जगह आप क्या लगाएं, VCC अपना लगाएं, लेकिन यहाँ पे मिसाल के तौर पर जो V1 है यहाँ पे R1 लगाएं, यानी R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू VCC हुआ। यहाँ पे अगर आप देख लें R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू VCC, यानी मतलब ये है कि इसकी जो टोटल वोल्टेज है ये जम होंगे और हमारे पास जो करंट होगा वो सेम होगा, ये ज़ाहिरी बात है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया कि यहाँ पे जो हमारे पास जो वोल्टेज है V1 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू VCC, और यहाँ पे मिसाल के तौर पर V2 हमारे पास है R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू VCC। तो नेक्स्ट जाके अब हम इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर ज़रूरी था। अब हम आते हैं कंपेरेटर एज अ नाइट स्विच। तो कंपेरेटर एज अ नाइट स्विच एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कंपेरेटर का, कि अगर या शायद आपने देखा होगा, अगर आप कहीं देखे हैं आपने कि बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसे लाइट्स होते हैं जो दिन के वक़्त हमारे पास यानी ऑफ होते हैं और नाइट के वक़्त हमारे पास ऑन होते हैं। अब ये कैसे होता है, यहाँ पे मैं आपको इसका एप्लीकेशंस बताऊंगा। ये कंपेरेटर ये यहाँ पे यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का काम करता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक एम्पलीफायर है, यहाँ से मैंने जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल कनेक्ट कर दिया है, ये एक मैंने जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड रेजिस्टर, जिसको हम कहते हैं VR भी कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं रेफरेंस रेजिस्टर। तो यहाँ पे मैंने R1 और R2 को फिक्स्ड कर दिया है, यानी ऑल ओवर अगर आप डे को देख लें नाइट को देख लें ये हमारे पास फिक्स्ड होता है। सही हो गया। अब अगर आप यहाँ पे इसका वोल्टेज देख लें तो वोल्टेज हमारे पास है, यहाँ पे अगर आप वोल्टेज को देख लें तो R2 यहाँ पे R2 है, तो R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 यहाँ पे मैंने जो कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे, तो R1 प्लस R2 क्योंकि सीरीज़ में है,
R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू VCC। यहाँ पे मैंने जो टोटल इनपुट दिया है, सही हो गया, ये तो हो गया। अब नेगेटिव वाला टर्मिनल को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि इस नेगेटिव को मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, नेगेटिव वाला इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, सही हो गया। जब मैं नेगेटिव वाला रेसिस्टर को यहाँ पे मैं एक लेता हूँ LDR, यानी जिसको हम कहते हैं LDR को सिंपली हमारे पास एक वेरिएबल रेजिस्टर है, वेरिएबल रेजिस्टर, सही हो गया। LDR हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल रेजिस्टर है, और इसको मैं एक अनदर किस्म के रेजिस्टर्स के साथ कनेक्ट करता हूँ जिसको हम कहते हैं R3। ये हमारे पास RL है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टर, और यहाँ पे मेरे पास जो रेजिस्टर है वो R3 है। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू देख लें उसका, मिसाल के तौर पर V1 है या जितना भी है वो हमारे पास है R3 डिवाइड बाई RL प्लस R3 इंटू VCC। अब ये जो LDR हमने जो रेजिस्टर यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, अब हमने इसको ऐसा फिक्स कर दिया है कि ये हमारे पास डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, कि अगर मिसाल के तौर पर यानी RL इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो यहाँ पे RL क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, और अगर आप RL को इंक्रीज़ करते हैं तो ये वाला टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे V डैश हमारे पास यहाँ पे जो है V डैश वोल्टेज 1 R3 डिवाइड बाई RL प्लस R3। तो टाइम के वक्त अगर आप मिसाल के तौर पर टाइम देख लें, डे टाइम है, डे, तो यहाँ पे डे टाइम है, तो डे टाइम में अगर आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे डे टाइम में टेम्परेचर ज़्यादा होता है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो RL है वो क्या होगा, कम होगा, RL कम होगा। जैसे ही अगर ये RL कम होगा, RL कम होगा, तो RL कम होने की वजह से यहाँ पे अगर आप V डैश को देख लें जिसको मैंने नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो ये वाला ऑलरेडी ज़्यादा होगा कि नहीं। जब ये वाला ज़्यादा हो गया, जब ये वाला ज़्यादा हो गया, ये वाला ज़्यादा हो गया और ये पॉजिटिव वाला कम हो गया, तो यहाँ पे जो आउटपुट देता है ये हमारे पास V नेगेटिव टर्मिनल के साथ है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि लाइट कब हमारे पास ऑन होगा, जब हमारे पास जो V आउट होगा ये VCC प्लस होगा। तो यहाँ पे डे की वक्त फिर लाइट ऑन होगा नहीं, कभी नहीं ऑन होगा। दूसरा कंडीशंस को अगर आप देख लें नाइट के वक्त, तो नाइट के वक्त अगर आप टेम्परेचर को देख लें तो वो टेम्परेचर कम होता है, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से दोबारा अगर आप यहाँ पे देख लें, टेम्परेचर कम होने की वजह से ये RL ज़्यादा हो गया, RL ज़्यादा हो गया। जैसे ही RL ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा होने की वजह से ये हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो ये वाला यानी जो V प्राइम है ये हमारे पास कम होगा। तो जैसे ही अगर आप यहाँ पे V प्राइम कम होगा तो यहाँ पे VCC ज़्यादा होगा, तो ये हमारे पास क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, यानी नाइट के वक्त हमारे पास लाइट क्या होगा, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ये वाला कंडीशंस, जब ये वाला कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गया तो हमारा जो एम्पलीफायर है वो नाइट के वक्त क्या करेगा, लाइट को ऑन करेगा और यानी काम करेगा। तो ये था हमारे पास यानी एज अ कंपेरेटर। अब हम इसको लेते हैं एज अ समिंग। दूसरा एप्लीकेशन है समिंग एम्पलीफायर। तो समिंग एम्पलीफायर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है, लास्ट को मैं आपको बताऊंगा इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी है, कि समिंग एम्पलीफायर में हम क्या करते हैं कि अगर हम किसी भी इनपुट को यानी बहुत ज़्यादा रेजिस्टर्स के साथ क्या करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, यानी जमा करता हूँ, तो यहाँ पे इट इज़ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट दैट कैन कंबाइन नंबर ऑफ इनपुट्स सिग्नल्स टू अ सिग्नल आउटपुट, सिंगल आउटपुट, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ इनपुट्स यानी ऐड करता हूँ जिसका हमारे पास सिंगल आउटपुट होगा, दैट इज़ द वेटेड सम ऑफ द अप्लाइड इनपुट्स। और ये हमारे पास ये आउटपुट जो देगा ये इनपुट के यानी ऐड होने की, यानी जितने हम इसको ऐड करते हैं तो ये आउटपुट इसके बराबर होता है। इट इज़ सिंपली अ मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हमने क्या करना था कि उधर हमने जो पॉजिटिव टर्मिनल था उसको हमने ग्राउंड कर दिया था और यहाँ भी ग्राउंड कर दिया है, और नेगेटिव वाले टर्मिनल के साथ यानी जिसको हम कहते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल, इसको हमने एक रेजिस्टर के साथ या एक इनपुट के साथ अटैच किया था। तो यहाँ भी इस तरह है, लेकिन यहाँ पे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मेरे पास रेजिस्टर 3 किस्म के हैं, R1 R2 R3 ने मज़ीद इसको तकसीम कर दिया है। तो उसका अगर आप देख लें उसका करंट I1 होगा, इसका करंट I2 है, इसका करंट I3 है, यहाँ पे वोल्टेज 1 वोल्टेज 2 वोल्टेज 3।
तो अब हम इसका डेरिवेशन कुछ करते हैं। तो वीपी हमारे पास जो हम यहाँ पे हमने पढ़ा भी है कि वीपी हमारे पास बहुत ही कम होता था, जिसको हमने वर्चुअल ग्राउंड वोल्टेज का नाम दिया था वीपी, वो हमारे पास ज़ीरो है। और यहाँ पे वी प्लस तो ऑलरेडी हमारे पास ग्राउंड है, ये भी ज़ीरो है। नाउ द करंट एज I1 I2 एंड I3। अगर आप करंट को देख लें तो करंट I इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप देख लें तो V1 माइनस वी पी, यहाँ पे V1 माइनस वी पी डिवाइड बाई R1, यानी I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो किस्म की वोल्टेजेस हैं। एक हमारे पास है हमारे पास जो ग्राउंड वर्चुअल ग्राउंड वोल्टेज है, और दूसरा हमारे पास जो हमने इनपुट दिया है। तो ये हमारे पास V1 डिवाइड बाई V1 माइनस वी पी डिवाइड बाई R1, इस तरह I2 हमारे पास V2 माइनस वी पी डिवाइड बाई R3, इस तरह सिमिलरली I3 इज इक्वल टू V3 माइनस वी पी डिवाइड बाई R3। अब हम क्या करते हैं, किरचॉफ लॉ क्या करते हैं, किरचॉफ लॉ ये कहते हैं कि इनपुट्स में जितने भी हमने इसको करंट अटैच कर दिए हैं वो आउटपुट की करंट के बराबर होगा। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर I1 प्लस I2 प्लस I3 हमारे पास IF का मतलब यह है कि यहाँ से जो करंट हमारा मिलता है आउटपुट में, ये बराबर होता है। तो ये हमारे पास अगर आप देख लें तो हमारे पास वी पी ज़ीरो होता है। V1 डिवाइड बाई R1, V2 डिवाइड बाई R2 प्लस R3 डिवाइड बाई R3 इज इक्वल टू, यहाँ पे वीपी की यानी वी आउट को देख लें, जिसको हम वी आउट को अगर हम IF का देख लें, वीपी माइनस वी आउट डिवाइड बाई RF, यहाँ पे ये वाला जो रजिस्टर है जिसको हम फीडबैक रजिस्टर कहते हैं। तो यहाँ पे वी पी तो ज़ीरो है, माइनस वी आउट डिवाइड बाई RF, सही हो गया। तो यहाँ पे वी आउट, यहाँ पे RF को क्या कर दें, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये माइनस RF इंटू फिर ये वाला फिर लिख लें। तो यहाँ पे RF को मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन माइनस RF डिवाइड बाई R1 V1 प्लस RF डिवाइड बाई R2 इंटू V2 इंटू RF डिवाइड बाई R3 इंटू V3। अब हम क्या करते हैं, तो ये हमारे पास हो गया कि अगर हम यानी बहुत ज़्यादा क्या करें, बहुत ज़्यादा आउट यानी रेजिस्टर्स को इनपुट में ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आउटपुट देगा। लेकिन यहाँ पे आप नेगेटिव साइन को देख लें, नेगेटिव साइन शो करता है कि उसका जो फेज़ होता है ये चेंज होता है। सही हो गया। अच्छा, तो फॉर सिंगल आउटपुट को अगर आप देख लें RF डिवाइड बाई R1 था, VN था, लेकिन यहाँ पे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के रेजिस्टर्स हमने कनेक्ट कर दिए हैं। अब इसको हम यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड एज अ स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब ये है कि इसकी अगर हम किसी दूसरे के साथ पैमाइश करते हैं तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ R1 R2 और R3 अगर आपके पास बराबर ना हो तो हम हर एक के लिए स्केलिंग कर सकते हैं। स्केल का मतलब है उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं एक एक के लिए। दूसरा, अगर आपके पास क्या हो, अगर मिसाल के तौर पर आपके पास R1 R2 और R3 बराबर हो तो तब जाके हम क्या कर सकते हैं, तो तब जाके हम इस तरह कर सकते हैं, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, फॉर समिंग। यानी अगर हम इसको जमा भी कर सकते हैं, इनपुट की जितनी भी हमारे पास जो वोल्टेज होती हैं, यहाँ फिगर में भी देख लें V1 V2 V3, अगर हम इसको ऐड भी कर सकते हैं, एज अ समिंग भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने कर दिया है। और तीसरा हमारे पास जो बहुत ज़बरदस्त यानी मतलब इन सारों का ये है समिंग का, कि अगर इनपुट में मुख्तलिफ़ किस्म के रजिस्टर्स या वोल्टेज आ सकते हैं तो इसका हमारे पास एक सिंगल आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे एप्लीकेशंस हमारे पास जो ज़बरदस्त एप्लीकेशन था, ये समिंग भी इसका एप्लीकेशन है, स्केलिंग भी एप्लीकेशन है, लेकिन उसका जो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये ऑडियो मिक्सिंग है। ऑडियो मिक्सिंग में ये है कि अगर मुख्तलिफ़ किस्म के कोई साउंड्स वगैरह किसी इंस्ट्रूमेंट में क्या करते हैं आते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, सम कर सकते हैं। यानी एक से मिसाल के तौर पर जो इनपुट आता है, मिसाल के तौर पर अगर मैं बताऊं पियानो का, दूसरा का सितार का, तीसरे का कोई जो है ना एक बंदा है वो बोल रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, उसका मुख्तलिफ़ किस्म के रजिस्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल डायोड। थैंक यू। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम।